जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। इंडिया का एक आदमी चाहे तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईरान वाज गोइंग टू अटैक अमेरिका के बेसिस, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं रहा कि we had to join the fight because we wanted to hit first. I think America should have waited for Iran to respond. ईरान शायद ना अटैक करते अमेरिका के बेसिस, and then they could have joined. अगर वो था तो so they are listening to Israel की इंटेलिजेंस को सुन के ही इस तरह के गलत डिसीजंस ले रहे हैं अमेरिकन्स। लेकिन मुझे लगता है कि वो तीन चीजें करने आए थे। एक तो पिकैक्स माउंटेन के बहाने से ही wants to escalate कि पिकैक्स के अंदर ईरान इज बिल्डिंग द बॉम्ब अगेन, इस तरह की बातें। दूसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं ईरान, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक हिब्रू में बयान दिया जिसका ट्रांसलेशन आपको एक्स पे मिल जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि हम 40 साल पीछे कर देना चाहते हैं ईरान को और उनके पास खुद कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ईरान ने आज सिग्नल दिया कि हमने यूएस के पूरे रेडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया है, अब हम अगर इजराइल को मारेंगे तो लग जाएंगी चीजें। दे गिवन ए वार्निंग, इवैक्यूएट करो के आपको मत सिखा। ईरान की कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई। आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ओमान ने गल्फ मुल्कों की तरफ से एक प्रपोजल लेके गए ईरान को कि वॉलंटरीली वो अब वो टोल पे करने के लिए तैयार हो गए आफ्टर द वॉर। और दैट इज ए बिग डील। अगर वो सिग्नेचर कर लेते हैं ना वो अग्रीमेंट, तो इट विल बी एन अग्रीमेंट विदाउट द यूएस एंड इजराइल बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो वो है। हाँ, जहाँ तक कि नेतन्याहू का है, तो नेतन्याहू की ये पहली विजिट है आफ्टर द वॉर स्टार्टेड। फरवरी की 11 तारीख को आए थे, उन्होंने कन्विंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान पे अटैक करे और 29 को उन्होंने बेसिकली कह दिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आयतुल्लाह खमेनी इज मीटिंग विद हिज लीडरशिप एंड वी डोंट वांट टू मिस दिस। तो हम तो जा रहे हैं, आपको आना है या ना हो। सो जो जेडी वैंस ने मार्को रूबियो ने कह दिया ना, तो इजराइल वाज गोइंग टू अटैक एनीवे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं वो बंदा हूँ जो स्टैट्स पे बात करता हूँ। इस वक्त दुनिया की सबसे छठी बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ। कितनी बड़ी है? हाँ। आपको पता है चाइना से बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। इकोनॉमिकली छठी बड़ी इंडिया है। जीडीपी तो उनका तेजी से बढ़ रहा है। और अब मुझे बताएं, क्या जब मुझे बताएं कि एक कंट्री इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है तो क्या दूसरे उसे डिसाइड नहीं करेंगे? आपका कश्मीर का इशू है। हाँ। मुझे बताएं 1947 से कश्मीर का इशू चल रहा है, आज तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? 1947, 148, 50 तक, 50 के बाद 50 ऑलमोस्ट आई गेस 65 टू 67 के करीब तक 20 रेजोल्यूशंस पास की यूनाइटेड नेशंस ने। लेकिन आज अगर आप इंडिया से पूछे ना, तो इंडिया कहता है कि हमारा मसला ही नहीं है, ये वो लैंड हमारी है और हम क्यों उस पर बात करें। लेकिन दुनिया में कोई भी कंट्री कश्मीर पे बात क्यों नहीं करता? लोग गजा पे बात करते हैं, कश्मीर पे बात क्यों नहीं करता? इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। देखा आगे अपनी औकात पे। पानी का मसला देख ले, आज तक हम धमकियां जंग की दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक हमारे साथ है, पानी इंडिया के पास है। क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इस वजह से कोई भी ये जुर्रत नहीं करता ना। आप यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, अमेरिका के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? इकोनॉमिकली तो सारे सब कंट्री के लिए इकोनॉमी जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आती है। इस वजह से चूंकि इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो देखें अगर आप इंडिया से compete करना चाहते हैं ना, तो आप बॉर्डर पे खड़े होके ये ना कहेंगे मैं देखता हूँ किसकी टांग ऊपर जाती है। आप ये मुकाबला करें कि हेल्थ सेक्टर पे मैं देखता हूँ कौन पैसे ज्यादा लगाता है। आप इंडिया से ये मुकाबला करें ना कि मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी में कौन ऊपर जाता है। मैं देखता हूँ कि उधर इकोनॉमिकली कौन स्ट्रॉन्ग होता है, रीजनली कौन स्ट्रॉन्ग होता है, टेक्नोलॉजिकली कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कल्चरली कौन स्ट्रॉन्ग है। मैं आपसे बताता हूँ ना, आप इन चीजों पे कम्पीट क्यों नहीं करते? आप क्यों टांगे उठाने पे कम्पीट कर रहे हैं? तो जब तक हम इस मेंटालिटी को चेंज करके हम पढ़े लिखे लोगों की तरह बात नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। और अगर आपने इंडिया को काउंटर करना है, मार्क माय वर्ड्स, मैं आज ये वर्ड्स मार्क कर रहा हूँ कि अगर आपने इंडिया को इनकाउंटर करना है किसी भी तरीके से, तो आप इकोनॉमिकली बेहतर हो। आपको इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली आप उसको काउंटर करें। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान के वीजे बैन होने की खबरें आ रही है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन खुद बोले कि यूएई हमारे वीजे बैन करे। इससे पहले भी पाकिस्तान के यूएई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। आपका क्या ओपिनियन है इस सवाल में? असल में उन्होंने पहले तो पाकिस्तानीज जा रहे थे, बड़े आराम से जा रहे थे, ऐसा कोई मसला नहीं था।
ये पिछले कुछ अरसे में इन्होंने बैन इसलिए भी किया है क्योंकि पाकिस्तानीज जो है वो वहां जाके 2 नंबरी करते हैं, गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि जी पाकिस्तानियों के वीजे बैन कर दिए जाए। लेकिन देखिए सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी है जो वहां जाके ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि सिलेक्टिव काम करे कि जो अच्छे पाकिस्तानी है, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको जरूर जाने दे, ताकि हमारे पाकिस्तान जो है वो टैलेंट बाहर जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो जो लोग खराब करे काम उनको वो बैन करके वापस भिजवा दे, लेकिन सारे पाकिस्तानियों के लिए बैन ना करे। ये तो अपनी कंट्री का काम नहीं है। यूएई में तो कितने लोग आते हैं, अगर वो सबको बैन करने लग जाए, उनको मतलब वो करते भी हैं, लेकिन मुश्किल पेश आती होगी ना। हाँ मुश्किल पेश आती है, लेकिन उनका भी तो जो रोजगार है, उनकी भी बड़ी चीजें पाकिस्तानियों की वजह से ही चल रही है, तो उनको तो बड़ा मुश्किल उनके लिए डिसीजन होगा बैन करना। लेकिन बैन किया जाता है और इंडिया के साथ काफी अच्छे उनके रिलेशन है इसके मुकाबले में। असल में इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। मेरा ख्याल है इंडिया के कहने पे ही उन्होंने ये स्टेप उठाया कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन किया है, मेरे ख्याल से। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अब B-1 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था इस जंग में। सो दे आर फ्लाइंग आउट ऑफ यूके बाय द वे। जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है उसने इजाज़त दे दी इनको टू यूज़ देयर बेसिस। तो ईरान ने एक्चुअली यूके को भी धमकी दी कि अगर आप अपने बेसिस, तो ईरान इज़ नाउ लाइक बहरीन, मतलब वो अपनी बेसिस अलाउ कर रहा है। तो ईरान हैज़ थ्रेटन यूके इज़ लाइक बहरीन नाउ, वो अपने बेसिस। तो यूएस ने एस्केलेट ज़रूर किया और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरान क्या कर रहा था, ईरान वाज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, मतलब उसने फौरन जवाब दिया। मतलब एक तो वो 2 जहाज़ डुबा दिए, यूएई के जहाज़ डुबा दिए, फिर ईरान ने जो है सो बहरीन, और बेचारे बहरीन, कुवैत और क़तर की तो वो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, बेचारे तबाह हो रहे हैं वो 3 मुल्क। फिर उसने ओमान पे भी हमला किया और जॉर्डन पे भी हमला किया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया अपना अपना पार्ट खुद देख लें। अगर आपको लगता है आपकी इकोनॉमी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपकी आवाम, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमी में सब तरह से अगर आप के लिए टेररिज्म उस तरफ बेनिफिशियल है तो आप करिए, बट मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाम इस बात को एग्री करती है, क्योंकि आवाम तो रो रही है कि भाई साहब ये सारी चीजें इसीलिए शायद नहीं हो रही हैं कि शायद हमारा ध्यान भटका हुआ है, दैट इज पाकिस्तान का ध्यान भटका हुआ है टेररिज्म की तरफ, या किसी ने भटका रखा है, वो एक अलग बात है। इसी तरह मेरे यहाँ पर भी जो हम कहते हैं ना हम खुद देख लेंगे, हम एक्चुअली खुद देख ही नहीं रहे, ये मेरी भी गलती है। मैं अब कुछ ही दिनों से आपके साथ ये वाला स्टैंड ले रहा हूं, इससे पहले मैं नहीं लिया करता था कि अगर किसी ने दुश्मनी करनी है, निभानी है, तो यार एक बार निभा ही लो, फिर दोनों मिलके खुद कर लो, सो दैट कम से कम वो थर्ड पार्टी वाला चक्कर ना पड़े। ठीक है ना। अगर एक सेकंड के लिए दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, अगर पाकिस्तान को लगता है ये क्या बात करते हैं यार। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशिया के अंदर डिस्कशन हो रही है वो ये है कि जो तालिबान के मिनिस्टर थे जो कि वहाँ गए हुए थे इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के हवाले पे एक सेमिनार में कह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि जो अफगान का जो डीएनए है दैट इज इंडियन, वो इसकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ गई डॉक्टर साहब के अगले दिन इंडोनेशिया के सदर ने भी कहा कि मैंने चेक करवाया सारा, तो मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। तो ये जो तालिबान ने कहा, इसको कितना सिग्निफिकेंटली देखते हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं जनाब इन्होंने अपना बाप बदल लिया है, अब पैसे वहां से आ रहे हैं, तो ये तो वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट व्हाट डू यू से दिस? तो एक तो ये है कि ये बेकार बातें हैं सारी की सारी। इंडिया में अगर आप ऐसी रैंडम जियोपॉलिटिक्स डालकर यूट्यूब में सर्च करें तो जो जिस तरह से डिस्कोर्स होता है, खींच के थप्पड़ मारा डॉक्टर जयशंकर ने, ऐसा बात करते हैं अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ठीक कहा है, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है।
एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है, तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफगानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही है। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफगानिस्तान में हमला करो। गजब बेइज्जती है। मतलब कि मुखलिस है, वो अपनी आबादी को फैसिलिटी सहूलत देता है, मतलब टाइम बचा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है अपने ही पाकिस्तान को खाने में लगे हुए हैं। असल में बात यह है, हमारे मुल्क के अलावा जितने भी मुल्क हैं ना, गैर मुस्लिम हो या काफरों के मुल्क हो या इसराइली हो, कोई भी हो, वो अपनी आवाम के साथ जो ना मुखलिस है। हमारे जो मुल्क के हुक्मरान ना, वो हमारी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। अब यहाँ पर एहतजाज करने वाला तो कोई रहा ही नहीं जो एहतजाज होगा, ठीक है ना। अब हुक्मरान अगर थोड़ा बहुत करंट में आती है तो वो एहतजाज की बिना पर आती है, एहतजाज अब कोई करता नहीं है। अब हम बेचारी रोल पिट कर बैठी हुई है खामोश। अब मुल्क जैसा चल रहा है, अल्लाह मालिक है, मुल्क इस मुल्क का तो अल्लाह मालिक है। हकीकत है भाई, बिजली का बिल वैन जो 20,000 का आ रहा है, बंदा कमा 20,000 रहा है तो कहाँ से पूरा करेगा घर को? कोई कुछ नहीं कर पा रहा भाई। ये ट्रेन पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए थी, ये लॉन्च करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कुछ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना, अपनी जेबें भर रहे हैं और आवाम का सत्यानाश कर रहे हैं बस। इंडिया ने ड्रोन भेजे, हम मानते हैं। बिल्कुल। इंडिया ने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया, हम मानते हैं। सब मान रहे हैं ना कि वाकई हुआ है। फिर हमारे 70 या 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, हम मानते हैं। फिर 20+ शहादतें हुई, हम मानते हैं। और जो हमारे एयर फोर्सेस के जवान शहीद हुए, आर्मी के, आज उनकी तस्वीरें भी आई हैं, मानते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके बाद मोदी साहब की पॉपुलैरिटी, उनकी पॉलिटिक्स और इंडिया के अंदर जो अवाम का ट्रस्ट था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? ये बॉन्ड मजबूत होगा या आने वाले इलेक्शन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस मोदी साहब को या तो भुगतने पड़ेंगे या उनको फेम पहले से ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली मोदी ने अपनी तरफ तो अवाम को करना था, तो अब उसने कर दिया कि जी पाकिस्तान को मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसको पता है कि वोट उसको ही लगने हैं, मतलब वोट मिलेगा। हाँ, ये आप मिलेगा। आप क्या कहते हैं? उनके इलेक्शन कैंपेन का स्टंट भी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना नुकसान कर दिया। नहीं आपने उनसे जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी बर्बाद कर दिए हैं और नारे लगाते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी क्या चाहते हैं? ऐसे नारों को क्या फायदा? हमारे पास इतनी एटमी ताकत नहीं है, लेकिन जो हमारी ताकत है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जज्बा बहुत है, जज्बा है। किस दिन काम आएगा? लेकिन ये जज्बा उस दिन काम आएगा जब कि अच्छा हुक्मरान होगा। जब अच्छा हुक्मरान आगे जाएगा तो जज्बा हम उसी टाइम निकालेंगे ना। के कश्मीर से कश्मीरी तो कहते हैं हमें छोड़ो, पहले सस्ता आता तो खा लो खुद। S-400 भी ले लेने चाहिए, ताकि जो हमारा लॉन्ग टर्म जो जिसे कहते हैं ना जंग है पाकिस्तान के साथ, जो कोई लड़ना चाहते हैं, तो उनका नुकसान कम से कम हो। सो दे आर इन्वेस्टिंग इन इट। दे बिलीव कि जो प्रीवियसली वो उनको ये व्यू है कि जो हमने S-400 और बाकी जो कुछ किया था वो एक कामयाब रहा था। तो ये चीज़ें जो है वो हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया इसमें देखिए काफ़ी पैसे लगा रहा है। ये जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स जो हैं, ये टाइम भी देते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अब देखिए इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, वो समझते हैं कि थ्रेट तो आपके ऊपर है, पॉपुलेशन बिल्कुल साथ है, हाई कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। क्या रशिया और इंडिया अगर साथ मिलते हैं, दोस्ती में मजीद जो है वो करीबियां आती हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। स्पेशली अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका बहुत परेशान हाल है इस चीज को लेकर। नहीं, अमेरिका का इसमें क्या है? अमेरिका देख लो, हमारे ऊपर हुकूमत कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प हमारे कभी सदर के, वजीर आजम के ऊपर हाथ रख रहे हैं, कभी हमारे आर्मी चीफ के ऊपर। इंडिया और जो रशिया के जो लोग हैं वो इस तरह के नहीं है, वो अपने मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी नहीं कर सकता, न इंडिया को न रशिया को। डोनाल्ड ट्रम्प अगर दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उसको खबर हुई तो वो अगले दिन टीवी में आके कहता है इन दोनों की सलाह मैंने करवाया। तो इंडिया के पास पैसा है, इकोनॉमी है, फौज है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या
कैसा लगा? बहुत कमाल बहुत ओपी है, बहुत ओपी है। जी यकीनन गाड़ी तो अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है। बात करते हैं इसकी कीमत के हवाले से, तो क्या कीमत हो सकती है? मेरे ख्याल से 1 CR प्लस ही होगी, 1 करोड़ से प्लस। 1 करोड़, 1 करोड़ नियर अबाउट। आई थिंक 70-80 lakhs। नहीं, आई थिंक अबव ही है 1 करोड़। और अगर इस गाड़ी की जो कीमत है 7.5 लाख रुपया बता रहा हूँ मैं। ना करे, कहाँ से मिलेगी कहाँ से? नहीं सर, ये छोटी नहीं है, एक्चुअल में ये बिल्कुल ओरिजिनल कार है। इतनी कम कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि मुझे 5-6 बुक करवा देनी चाहिए। गेस ये करें कि ये किस कंट्री की हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो यकीनन इतने की नहीं हो सकती। जापानीज है। जापानीज, चाइना में मे बी हो। चाइना, मेरा ख्याल है इंडिया की है। इंडिया, जापान। जापानीज। अगर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी है वाकई इंडिया की है, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं यार, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बता देता हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो दुनिया के दूसरे नंबर पे आ चुका है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक या वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।